एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज राज्यसभा में कुमारी शैलजा के बयान को लेकर गर्म रहा वहां पर मौसम। वहां पर बहुत हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता सदन अरुण जेटली ने बयान दिया कि कुमारी शैलजा जिस मंदिर में अपने साथ भेदभाव की बात कर रही हैं, उस मंदिर की उन्होंने खुद तारीफ की थी। इसके बाद कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया और काफी हंगामा हुआ। दलित हूं पर हिंदू हूं। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं द्वारका मंदिर जाऊं। बतौर कैबिनेट मंत्री इस देश का, द्वारका के मंदिर में मुझसे पूछा गया कि आपकी जात क्या है। मुझसे पूछा गया, बैठिए। 2 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने गुजरात के द्वारका मंदिर में अपनी जाति पूछे जाने की बात कहकर सनसनी मचा दी थी। संसद में इस बात को लेकर आज फिर हंगामा हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शैलजा के आरोप पर सवाल उठाए हैं। I have now received intimation through some people that let alone not complain, she had in writing said very complimentary words about the temple itself. And therefore I wish to place it before the House so that this impression that this kind of discrimination goes on and this incident that was mentioned, this impression doesn't continue. जेटली ने शैलजा की बात को काटने के लिए मंदिर के विजिटर बुक पर लिखे उनके कमेंट को पेश कर दिया। एबीपी न्यूज के पास भी मंदिर के विजिटर बुक का वो पन्ना मौजूद है जिस पर कुमारी शैलजा ने लिखा था। विजिटर्स बुक में कुमारी शैलजा की टिप्पणी, भगवान कृष्ण की कृपा से मेरे दर्शन बेहद अच्छे रहे, परिसर का रखरखाव बेहद शानदार है, ईश्वर उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ आने वाले सभी भक्तों पर कृपा करें। एबीपी न्यूज ने द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी से जब हकीकत जानने की कोशिश की तो मंदिर के पुजारी ने मंदिर में आने वाले भक्तों से जाति पूछे जाने की बात से इनकार किया। यहाँ कोई शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को आज तक पूछा नहीं गया है कि आप कौन जाति के हैं, और जो भी जाति हैं ये उसी का मंदिर है। आप आके के देख तो लीजिए द्वारकाधीश में हमारे दलित भाई और बहन कितने प्यार और प्रेम से दर्शन करते हैं। जब तक शैलजा पूरी बात सामने आकर देश को नहीं बताती तब तक इस पर विवाद बना रहेगा। फिलहाल इन खुलासों के बाद अब कुमारी शैलजा कह रही हैं कि जेटली गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस मंदिर में जाति पूछने की बात नहीं की थी जिसके दस्तावेज वो पेश कर रहे हैं। I made it very clear that day that it was not the main Dwarka temple. In fact, I'll go beyond this. The main Dwarka temple, the priests were very good. I had very good darshan. They offered me tea also, and they required, because I was Minister for Culture that time, and they required some help about some sheds also. I came back and I spoke to ASI and I asked them to cooperate in that matter. So please don't try to mislead the house. समंदर किनारे बसा गुजरात का द्वारका अहमदाबाद से करीब 450 किलोमीटर दूर है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक द्वारका को भगवान कृष्ण ने बसाया था। आज भी द्वारका की कहानी रहस्यों से भरी हुई है। मान्यता है कि समंदर के भीतर द्वारका के अवशेष अब भी मौजूद हैं। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु रोज यहाँ आते हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं कि कुमारी शैलजा जो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या गुमराह करने की कोशिश हो रही है, जो आरोप लगा रही है कुमारी शैलजा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद है। संबित, सीधा सवाल ये कि शैलजा कह रही है कि उन्होंने तो साफ कर दिया था उस दिन भी कि वो मुख्य मंदिर की बात नहीं कर रही हैं, फिर मुख्य मंदिर का जो उन्होंने जो वहाँ विजिटर्स बुक में जो कुछ लिखा वो बताकर क्या गुमराह करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं जो संसद का जो नोटिफिकेशंस होता है 30/11/2015 में जो वाकया बोला गया वो हूबहू कॉपी की जाती है संसद में। देखिए, खुद उन्होंने कहा है मैं द्वारका मंदिर जाऊं, द्वारका मंदिर, हर जगह जो भी कुमारी शैलजा जी ने कहा है वो टिप्पणियां लिखी गई है, बाकायदा नोटिफिकेशन नोट किया गया है संसद में, और कहीं भी वहां पे उन्होंने नहीं कहा कि द्वारका मंदिर नहीं है। द्वारका मंदिर ही हर जगह बताया है। अब जब वो पकड़ी गई हैं तो वो कह रही है द्वारका मंदिर नहीं बता रही थी। तो आप खुद वो रिकॉर्डिंग हम आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं उस दिन की, हमने भी सुना है, पूरी तफ्तीश की है कि उस दिन उन्होंने क्या कहा था। सुनिए आप क्या कहा था उन्होंने। मैं गुजरात गई और मैं द्वारका मेन द्वारका नहीं, जो आइलैंड है
आइलैंड है, यस यस, जो आइलैंड पर है, पुराना वाला लॉर्ड कृष्णा का, वहां पर, ये वहां की बात है। सुना संबित आपने, उन्होंने अपनी बात में साफ कहा कि मुख्य द्वार का मंदिर नहीं, जो आइलैंड पर है, जो पुराना है, जो मुख्य द्वार का मंदिर नहीं है, उन्होंने साफ किया ये। फिर क्यों ये कहा गया कि वो मुख्य द्वार का मंदिर में उन्होंने क्या लिखा उसको बताकर क्या गुमराह करने की कोशिश है, यही आरोप लगा रही है वो। बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश नहीं है। दो भागों में कहा गया। पहले उन्होंने हर जगह जिक्र द्वारका मंदिर का ही किया है और वो नोट किया गया है पार्लियामेंट। सर राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा वो तो अभी हमने आपको सुनवाया। सर ये राज्यसभा की उस दिन की प्रोसीडिंग्स ही हमने आपको सुनवाई। नहीं, प्रोसीडिंग्स का पहला हिस्सा तो देख लीजिए। पहले हिस्से में हर जगह उन्होंने द्वारका मंदिर का ही जिक्र किया है। आप बोले तो मैं पढ़ लूंगा मगर उससे काफी समय जायज होगा, तो इस कारण से मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मगर हर जगह उन्होंने द्वारका मंदिर ही कहा है। दोबारा उन्होंने कहा कि भेंट द्वारका उसका नाम भेंट द्वारका है, वहां भी किसी प्रकार से कोई जाति नहीं पूछा जाता है, किसी से नहीं पूछा जाता है। आप देखिए जिस प्रकार से 2013 के विषय को लाके आज रखा जा रहा है और एक मैन्युफैक्चर्ड डिबेट उस पर करने की कोशिश की जा रही है, ये तो आपके सामने पूरा विषय स्पष्ट है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप 2013 के विषय को लाके पार्लियामेंट में आज डिबेट कर रहे हैं। मैं कुमारी शैलजा जी से पूछना चाहता हूं, मस्जिद के अंदर महिलाएं जाके इबादत नहीं कर सकती है, क्या कभी भी उसके लिए शेम कहा गया? द्वारका मंदिर के लिए आपने शेम का नारा पार्लियामेंट में लगा दिया। मदरसों के लिए अभी हाल फिलहाल में केरला की एक बहन ने जिस प्रकार का आरोप लगाया, क्या पार्लियामेंट में आप ये कहेंगे कि असहिष्णु हो गया है हिंदुस्तान? आप कहेंगे कि कौम असहिष्णु हो गया है? आप ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड डिबेट कराने की कोशिश हो रही है, मतलब जानबूझ के 2013 का मुद्दा अभी उठाकर इस पर चर्चा कराने की कोशिश हो रही है, आपको घेरने की कोशिश हो रही है सरकार को। लेकिन आप ये बताएं कि जो वो आरोप लगा रही है उसके बारे में सवाल क्यों ना पूछा जाए, तब जबकि ये साफ हो गया राज्यसभा में उनकी उस बात के दौरान ही कि वो मुख्य द्वारका मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी अरुण जेटली आज जो बता रहे हैं, जो विजिटर्स बुक में उन्होंने क्या कुछ लिखा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने तो वहां तारीफ की थी, आज वो ये कर रही हैं तो मैन्युफैक्चर डिबेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये गुमराह करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? तब जबकि ये साफ हो गया कि वो मुख्य द्वारका मंदिर की बात ही नहीं कर रही थी, फिर क्यों उसकी बात आज की गई? देखिए किस प्रकार से गुमराह करके एक धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये तो आप भी देखिए ना। मैं तो आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। अगर हिंदू धर्म के मंदिर इतने खराब हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, द्वारकाधीश का मंदिर खराब है, भेंट द्वारका का मंदिर खराब है, जो कि कतई मंदिर को तो खराब नहीं कह रही है ना संबित, जाति के आधार पर लोगों को वो मंदिर को खराब नहीं कह रही है, लेकिन वो जाति के आधार पर अगर कोई भेदभाव है तो उसकी बात कर रही है। क्या समाज के इस पहलू की बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मगर ये देखिए वो मंत्री थी, वो उस समय उनका सरकार था केंद्र में। अगर ऐसा कोई घटना हुआ था तो उसी समय तत्क्षणात मंत्री को उस विषय को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। उस विषय को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी के सामने रखना चाहिए था। उस समय वो उस मुद्दे पे कुछ नहीं करती हैं। आज अचानक 30/11/2015 को उनको याद आता है 2013 की बात। ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं तो क्या है? मैंने उनसे 3 सवाल पूछे, क्या वो मस्जिद के नाम पे यही जो आप सवाल उठा रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकती। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं कि आज क्यों उन्हें याद आया, इस पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मेहमान अब जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संबित आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, संबित ये कह रहे हैं कि आज क्यों याद आया, या जिस दिन उठाया ये मुद्दा राज्यसभा में कुमारी शैलजा ने, उस दिन उन्हें क्यों याद आया कि इस तरह का भेदभाव उनके साथ किया गया था? तब क्यों नहीं उन्होंने कहा जब वो खुद मंत्री भी थी? अपना काम करके भी आगे आप हमारा काम हो गया ना। चलो देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सब कुछ तय करना चाहती है कि कौन क्या खाएगा, कब पुरस्कार लौटाएगा, कब मुद्दा उठाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि कांग्रेस का सांसद या पूर्व मंत्री कब प्रश्न उठाएगा, कब नहीं उठाएगा। अरे नियत पे क्यों ना सवाल उठे? उन्होंने कल कहा तो भारतीय जनता ये नियत पे क्यों ना सवाल उठे कि जब उनकी सरकार थी, जब वो उसके बारे में कुछ कर सकती थी, संसद में चर्चा भी करा सकती थी, खुद संस्कृति मंत्री थी, तब उन्होंने क्यों नहीं उठाया? अब वो क्यों उठा रही है? इस पे आपकी नियत पे सवाल क्यों ना उठे? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें ऐसा नहीं है कि एक जगह है, बहुत जगह इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं और एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा कंप्लीट साइकिल हुआ है हिंदुस्तान के अंदर।
ब्राह्मण मुख्यमंत्री से लेकर राज्यों में दलित मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मायावती जी जो है वो दलित परिवार से आते हुए 3 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। तो जो सोशल साइकिल है वो पूरी तरह से चल रहा है। इस तरह की चीजें होती हैं। अब कब उठाया जाए मुद्दे को, कब नहीं उठाया जाए, विषय जब आया है, विषय व्यापक रूप पर जब संसद के पटल में आया है और संसद में सहिष्णुता और असहिष्णुता के ऊपर जब चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक है कि वहां पर वो विषय आएगा। नहीं तो ये लेकिन जब आप विपक्ष में हैं, जब कुमारी सैलजा खुद विपक्ष में बैठी हैं, तब वो इस बारे में क्यों जाग उठी हैं और तब क्यों इसके बारे में बात कर रही हैं? संबित इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संबित, देखिए 1815 में सती प्रथा थी। आज आप 2015 में बोलेंगे कि हिंदुस्तान असहिष्णु है क्योंकि 1815 में सती प्रथा थी। नरेंद्र मोदी जवाब दे और उस पर अगर कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे जब हमको मन आएगा तब हम विषय को उठाएंगे। तो ये उचित नहीं है। और मैंने एक बड़ा प्रश्न पूछा। देखिए, कुरीतियां हर धर्म हर जाति में होता है। ये कुरीतियों को रिफॉर्म करने का मादा होना चाहिए। हिंदुस्तान में कुरीतियां रिफॉर्म होते रही है। मैं तो कांग्रेस से बड़ा सवाल उठाता हूं कि आपने मंदिरों के ऊपर तो प्रश्न पूछ लिया, क्या आप इसी हिम्मत के साथ पार्लियामेंट में मस्जिदों के रिफॉर्म के लिए बात कर सकेंगे? क्या आप कह पाएंगे कि मस्जिद में महिला नहीं घुस सकती है तो शेमफुल है? क्या आप कह पाएंगे कि ट्रिपल तलाक 3 बार बोलने से एक महिला को तलाक कर दिया जाता है, क्या वो शेमफुल है? संबित, आलोक जी का संपर्क हमसे टूट गया है, वो इसका फिलहाल जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उस पर मेरा आपसे सवाल है। आलोक फिलहाल जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका संपर्क हमसे टूट गया। लेकिन एक सवाल यह है संबित, जब तो टूट ही जाएगा जब वाजिब सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, वो आप उनसे बात करिए और वो जब आएंगे तो उनसे जरूर इस पर सवाल लेंगे कि क्या जानबूझकर उनका संपर्क टूट गया। लेकिन एक सवाल है संबित, कुमारी सैलजा जो मुद्दा उठा रही है वो हमारे समाज की हकीकत है, सच्चाई है। ये जरूरी नहीं है कि द्वारका में हुआ हो या नहीं हुआ, वो सच्चाई शायद और चर्चा होगी इस पर तो सामने आएगी। लेकिन तमाम और ऐसी जगहें हैं जहां पर भेदभाव होता है जाति के आधार पर। लेकिन आप इस पर चर्चा करने की बजाय उनके राजनीति जो वो कर रहे हैं उसको उजागर करने के साथ साथ आप दूसरे धर्म को इसमें घसीट कर क्या अपनी राजनीति कर रहे हैं? दो चीजें, आपका ये प्रश्न वाजिब है। देखिए, कुरीतियां हैं, मैंने कहा कई कुरीतियां हैं और इन कुरीतियों को हेड ऑन लेने की आवश्यकता है। इन कुरीतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। महिला मंदिर में नहीं जा सके, अमुक जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सके, ये उचित नहीं है। भगवान सबके लिए एक ही होते हैं और खास करके जिस भगवान ने गीता का उपदेश दिया है उस भगवान को किसी से दूर रखना ये तो संभव ही नहीं है। इनको हमें रिफॉर्म करना चाहिए, मगर ईश्वर के नाम पे राजनीति करना और उसको संसद में तब उठाना जब दूसरी सरकार हो और कहना कि ये सरकार इन कुरीतियों के लिए जिम्मेदार है, यह सरासर गलत है। आलोक जी से जवाब लेते हैं। अब जुड़ गए हमारे साथ। आप बहुत कुछ कर सकती थी, आलोक जी क्यों नहीं किया उस समय? आलोक जी, समाज की जो कुरीतियां हैं वो कोई सिर्फ एनडीए या मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद नहीं शुरू हो गई हैं। तो इसको सिर्फ उनसे जोड़कर और उनसे सवाल पूछकर उनकी सरकार के दौरान कुमारी सैलजा उठा रही है, तो क्यों ना कहा जाए जो आरोप लगा रहे संबित की उसमें सच्चाई कहीं ना कहीं फिर दिखाई देती है कि यहाँ पर राजनीति के तहत इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, उन्होंने अपना केवल एक वक्तव्य, एक इंसिडेंस दिया, लेकिन राजनीतिक रूप किसने दिया? राजनीतिक रूप आज सदन के नेता अरुण जेटली साहब ने दिया है, हमने नहीं दिया है। उन्होंने एक इंसिडेंस बताया कि अभी भी इस तरह की चीजें हैं और इस तरह की चीजों को दूर होना चाहिए। अभी शनि मंदिर में 4 दिन पहले जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, एक महिला वहां पर उसके तेल का अभिषेक करने चली गई और उसके बाद उसका पूरा वो हुआ, तो बीजेपी सरकार ने क्या वहां पर कोई किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया दी है? महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, हमने प्रश्न उस पर नहीं उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के मुद्दों को कुमारी सैलजा एक बड़ी चर्चा करना चाह रही थी, ये कहना है आलोक जी का। आपने उस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया। संबित, आपने कुमार सैलजा जी का प्रोसीडिंग्स पढ़ा है? प्रोसीडिंग्स में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे जिस समय मेरे साथ ये हुआ। ये समाज की कुरीति मिटाना चाहती थी या राजनीति करना चाहती थी? और शनि मंदिर में क्या हुआ, देखिए किस प्रकार का विषय है। इस पर जवाब ले लेते हैं कि वो राजनीति करना चाहती थी या नहीं। आलोक जी, आप कह रहे हैं सिर्फ मुद्दा उठाया, मुद्दा क्या उठाया? वो तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन पर उंगली उठा रही थी। देखिए, तो राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, कोई भी राजनीति का विषय क्यों नहीं है? वो तो कह रही है ना कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी, जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो राजनीति नहीं तो बनी हुई है कि किसी भी राज्य में। मैम सुमेरे मैम उत्तर सुन लीजिए ना मेरा। हाँ बोलिए मैम, उत्तर सुन लीजिए मेरा। कहीं पर भी किसी भी राज्य में कोई घटना घटती है तो बीजेपी की केंद्र सरकार इमीडिएटली कह देती है कि ये तो राज्य का मामला है,
ये तो राज्य के तत्वाधान में है। क्या मंदिरों के ट्रस्ट और वहां का जो मैनेजमेंट है वो राज्यों के अधीन नहीं है? और अगर उस राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उस समय पर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं समझता हूं राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कल हमने जाति और धर्म का कोई विषय नहीं लिया है। हम केवल ये कहते हैं कि अभी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस हिंदुस्तान में चला वो अभी भी चल रहा है। जवाब ले लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या सोशल उत्तर प्रदेश के दादरी में कोई घटना होती है 1815 का राजा राममोहन राय तो का कहा जाता है कि राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने ऐसा विषय नहीं उठाया। गुजरात के बारे में अगर पूछा कुमारी शैलजा ने कि तब के मुख्यमंत्री थे और वहां पर ऐसा कुछ हो रहा था, तो तब वहां पर राज्य सरकार से क्यों ना पूछा जाए? तो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आलोक जी से, अब तो उनका संपर्क हमसे सधा हुआ है कि इतने वर्षों से मस्जिद के अंदर महिलाएं इबादत करने नहीं जा सकती है, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ट्रिपल तलाक से महिलाओं को कितना मुश्किल सहना पड़ रहा है कि 70,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री आप करेंगे इस पर चर्चा 5 दिन पहले। तो इसके लिए तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? समाज में जो कुछ है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये रीतियां जो है समाज की दूर करने के बारे में चर्चा करेंगे? जिम्मेदार होते हैं नहीं, तो आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उस पर आप क्या करेंगे? सरकार जिम्मेदार है। आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि गुजरात सरकार जिम्मेदार थी किसी मंदिर के मैनेजमेंट के लिए, तो मैं पूछ रहा हूं क्या मस्जिद के मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस की सरकार अभी तक जिम्मेदार थी 65 वर्षों तक? आलोक जी पूछ लीजिए। आलोक जी, अगर मदरसा में जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है। अन्याय हो रहा है तो क्या वो कांग्रेस जिम्मेदार है? मैं समझता हूं फिर उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने उस चीज को पूरी तरह से टिल्ट करने ना चाहा, फिर धार्मिक रंग दे दिया है। आप मंदिरों के खिलाफ ऐसा नहीं कहे। मैं कांग्रेस से निवेदन करूंगा, हमारे लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, कुमारी शैलजा ने जो कुछ कहा है उस पर चर्चा भी होगी राज्यसभा में। इस मुद्दे पर जो उन्होंने मुद्दा उठाया उस पर अरुण जेटली ने जो जवाब दिया और उसके बाद कुमारी शैलजा ने जो आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद हंगामा हुआ राज्यसभा में। कल इस पर चर्चा भी होगी।